जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम इन छोटे छोटे कपड़ों को फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, पर इन्हें संभाल कर हम नहीं रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो आज चलिए इन्हीं छोटे छोटे कपड़ों को यादों की तरह हम रखेंगे और इन्हीं कपड़ों से बनाएंगे एक सुंदर सा बेडशीट। अक्सर हम इन छोटे छोटे कपड़ों को फेंक देते हैं या ये कहीं भी इधर उधर हो जाते हैं, तो इन्हें हम संभाल के नहीं रख सकते हैं या फिर जब हम इन्हें याद करेंगे तो इन्हें निकाल के हम देख भी नहीं सकते हैं। देखिए कितना सुंदर छोटा छोटा फ्रॉक है, कितना सुंदर लोअर है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के आज बनाएंगे एक सुंदर सा यूजफुल चीज़। तो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे कुछ शॉपिंग बैग, क्योंकि ये शॉपिंग बैग जो है ये मजबूत हो रहते हैं कपड़े में, और जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो इलास्टिक जैसे होते हैं, इधर उधर खिंचाते रहते हैं, तो उन्हें अगर हम कपड़ों को ही ऐसे ही सिलेंगे तो उसमें शायद अच्छे से फिट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं शॉपिंग बैग यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक पेपर को ली हूँ और इस पेपर की लंबाई और चौड़ाई है 6 इंच। अगर आप चाहें तो 7 इंच कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं 6 इंच रख रही हूँ। और अभी इसी 6 इंच के बराबर में हम यहाँ पे शॉपिंग बैग को कट कर लेंगे। आप चाहें तो शॉपिंग बैग की जगह में किसी भी कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग बैग को इसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट थे उन्हें मैं काट के अलग कर दी हूँ और यहाँ पे इस पेपर के साइज़ में नीचे से मार्क्स लगा रही हूँ और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे 2 पीस निकल गया है। देखिए यहाँ पे मैं 2 पीस निकाल चुकी हूँ। इसी तरह से हम बाकी के जितने भी कपड़े हैं शॉपिंग बैग हैं उनसे निकाल लेंगे। और अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटा सा एक लोअर। तो लोअर के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उन्हें मैं कट करके अलग कर दूँगी। और इसके ऊपर में भी इलास्टिक होते हैं तो इसे भी मैं अलग कर दूँगी। अगर आपके कपड़े छोटे पड़ रहे हैं तो आप चाहें तो इलास्टिक को निकाल के इसे प्रेस भी कर सकते हैं। और अब इसे मैं साइड से एक बार कट कर लूँगी। जितने इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे पीस एक्स्ट्रा जुड़े होते हैं तो उनको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक पीस निकल जाएगा। और बच्चों के कपड़े हैं तो इसमें से लगभग एक हमें लोअर में या फिर एक शर्ट में 2 या 3 ही पीस निकलते हैं। तो जितना भी निकलेगा उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक पीस निकल गया है और इसके चारों साइड सिलाई कर चुकी हूँ। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक पीस बनकर रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के जितने भी कपड़े हैं उनसे हम छोटे छोटे पीस निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे निकाल चुकी हूँ और अभी और भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारा जितने भी हम मेरे पास कपड़े थे बच्चों के उन सब से मैं निकाल के उनमें शॉपिंग बैग का कपड़ा यूज करके मैं इनको कट कर चुकी हूँ। तो देखिए सभी पीसों में से एक या दो, किसी में भी 3-4 भी निकल जाते हैं, पर इसी तरह से हमारे पास कपड़े निकल जाएंगे। तो अभी हम इन्हें आपस में सिलाई कर लेंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लंबाई में 7 पीस को जॉइन करूँगी। 7 पीस ले लेना है। और इन्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर में रख के एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। यहाँ पे एक सिलाई और इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद फिर से ऊपर में मैं एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं 7 पीस को जोड़ चुकी हूँ। 7 पीस यहाँ पे है और 7 पीस नीचे में है। तो अब इन दोनों को भी हम उसी तरह से जॉइन कर लेंगे। इसके ऊपर में रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। फिर इन्हें हम पलट लेंगे और उसके ऊपर में भी एक सिलाई लगा लूँगी।
तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 4 पीस को पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे ये पीस बनकर रेडी हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़े से मोटे रहते हैं तो अच्छे रहते हैं। और इसके नीचे में भी हम शॉपिंग बैग डाले हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से आप इसमें जितना लंबा बनाना चाहते हैं उतना लंबा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चारपाई के बराबर में इसे बना चुकी हूँ। तो अभी इसके पीछे में हमने शॉपिंग बैग का यूज किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो अभी इसके नीचे में आप चाहें तो किसी भी बेडशीट को डाल सकते हैं या फिर साड़ी के पीस को। तो मैं यहाँ पे डालूँगी एक साड़ी के टुकड़े को, ताकि इसकी जो कतरन है वो बाहर से नहीं दिखेगा। तो देखिए सिंपल से साड़ी के चारों साइड में इसे रख देना है और सिलाई कर देना है। तो देखिए सिंपल से सिलाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलाई करके रेडी कर चुकी हूँ, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे साड़ी हमारा जो है ये भी थोड़ा खिसकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या की हूँ कि ऊपर से जो हमने 7 इंच का पीस जॉइंट किए है, इसके 2 पीस के यहाँ पे गैप में मैं एक एक सिलाई साड़ी के ऊपर में साड़ी के साथ में सिलाई की हूँ, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के बाद ये बनकर रेडी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब ऐसा चाहे तो किसी भी चारपाई में बिछा सकते हैं या फिर ठंड के मौसम में इसे ओढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से खासा मजबूत है। तो देखिए मैं यहाँ पे चारपाई में बिछा चुकी हूँ अभी। तो इसमें आप बिछा के सो भी सकते हैं और इसमें एक पिलो रख दीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और जिन कपड़ों को हम फेंक देते हैं उन्हें हम अपने यादों की तरह में इसे रख सकते हैं, ताकि जब भी हमारा मन करे अपने बच्चों के बचपन को देखने का, तो हम इस बेडशीट को देख के उन दिनों को याद कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।